गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना क्यों जरूरी है। मन को ध्यान पसंद नहीं आता, क्योंकि यदि आप शरीर को स्थिर रखोगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर और शांत रखना सीख लें तो आपका मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा। अगर आप अपने तन मन को एक खास स्तर तक ले जाते हैं तो ध्यान अपने आप होने लगेगा। यह ऐसे है मानो आप किसी जमीन को उपजाऊ बनाए रखें, उसे वक्त पर खाद और पानी देते रहें और उसमें अच्छे बीज डाल दें तो निश्चित तौर पर उसमें फूल और फल जरूर लगेंगे। किसी पौधे पर फूल और फल इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि आपने एक उचित वातावरण और अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने अस्तित्व के चारों आयामों पर अपने भीतर भी जरूरी माहौल पैदा कर लेंगे तो ध्यान अपने आप आपके भीतर पनपने लगेगा। यह एक खुशबू है जिसका कोई इंसान अपने भीतर आनंद ले सकता है। परमार्थ का उसूल है सिमरन, ध्यान और धुन। आम लोग धुन पर जोर देते हैं। सबसे पहले तो सिमरन जरूरी है, यानी सिमरन के जरिए रूह को नौ द्वारों से निकालकर तारे, सूरज, चंद्रमा लांघ कर अष्टदल कवल तक जाना है। अब रूह को वहां ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वापस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, जी हमारा पर्दा खुल गया था फिर बंद हो गया। जिस दिन कभी सिमरन बन गया रूह ऊपर चली गई, पर जिस दिन कभी मन ना लगा, सिमटाव ना हुआ। होना तो यह चाहिए कि जब तक सिमरन मुकम्मल ना करे सत्संगी को शब्द ना बताया जाए, पर अगर उस दौरान सत्संगी का चोला छूट जाए तो उसकी संभाल नहीं हो सकती। ले जाने वाली ताकत जो है वह शब्द है। जब सिमरन मुकम्मल हो जाए तब रूह को ध्यान की जरूरत है। सारी दुनिया सिमरन करती है, कोई बेटों का, कोई बेटियों का, कोई जायदाद का, कोई अपने अपने काम का। मतलब कि हर शख्स कोई ना कोई सिमरन जरूर करता है। जब हम सिमरन करते हैं हमें उसका ध्यान जरूर आएगा। जब दुनिया का सिमरन करते हैं तो हमें ध्यान भी दुनिया का आता है। अब महात्मा कहते हैं कि सिमरन की तो तुम्हें आदत पड़ी हुई है। दुनिया का सिमरन छोड़कर तुम नाम का सिमरन करो। जब सिमरन मुकम्मल हो जाए रूह नौ द्वारों को छोड़कर तारे, चंद्रमा, सूरज लांघ कर अष्टदल कवल में पहुंच जाएगी। फिर इसे ध्यान की जरूरत है। अब हम चेतन हैं, यह दुनिया जड़ है। चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है। बेटे बेटियां, दुनिया का सामान जड़ है। हम इन जड़ चीजों के साथ मिलकर जड़ हो गए और जड़ होते जा रहे हैं। जिस तरह इस दुनिया में सतगुरु चेतन है, उसका पर्दा खुला है, वह रूहानी मंजिलों पर जाता है, मालिक के साथ मिला हुआ है। उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। अगर हम उसके साथ प्यार करेंगे उसका रूप हो जाएंगे। जब हम गायों, भैंसों, बेटे बेटियों का ध्यान करते हैं मरकर वहीं जाएंगे। जहां आशा तहां बासा। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। बजाय इसके कि हम दुनिया की जड़ चीजों का ध्यान करें, हमें चाहिए कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान धर लें। गुरु चेतन है। जब हम चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन यानी गुरु का रूप हो जाएंगे। एक महात्मा अपने चेले को ज्ञान देना चाहता था। उसने पूछा,
तुझे क्या प्यारा है? चेले ने कहा कि मैंने एक भैंस की कट्ठी पाली थी, अब वह भैंस बन गई है, मुझे उसके साथ प्यार है। उस महात्मा ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और कहा, तू हर वक्त उसका ध्यान किया कर। जब 15 दिन गुजर गए तो एक दिन कहने लगे, आ मेरे पास। चेले ने जवाब दिया, जी मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे सींग फंस जाएंगे। महात्मा ने कहा, तू कौन है? कहने लगा, जी मैं भैंस हूँ। महात्मा ने कहा, तू बाहर आ जा, तू भैंस नहीं। खैर, जब समझाया तब उसे होश आया और बाहर आ गया। इसी तरह गुरु का ध्यान करने से जो उसके गुण होते हैं शिष्य में आ जाते हैं। गुरु तो नहीं कहता कि मेरा ध्यान कर, उसका प्यार तो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर जब हम गुरु का ध्यान करेंगे वह हमारा ध्यान नाम के साथ जोड़ देगा। जब शिष्य मेहनत करके अंदर जाता है, गुरु साथ होकर नाम पकड़ा देता है और यह अपने देश पहुंच जाता है। एक सत्संगी महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी, हुजूर की फोटो का ध्यान कर लें तो कुछ नुकसान तो नहीं? महाराज जी कहते हैं, ना, कुछ फायदा नहीं। जो लोग मूर्ति का ध्यान करेंगे नुकसान उठाएंगे। अगर मूर्ति का ही ध्यान करना है तो पिछले महात्माओं की मूर्ति का ध्यान क्यों ना कर लिया जाए। मगर वे साथ लेकर नहीं चलते, बोलते नहीं। सो स्वरूप का ध्यान करो। अब कहते हैं कि गुरु की शरण में आकर फिर खोज करने की जरूरत नहीं। नाम लेकर अगर फिर भी खोज करता है तो उसकी तरक्की नहीं होती। पतिव्रता स्त्री जब एक बार ब्याही जाए तो फिर वह पति चाहे बुरा हो, वह दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखती। फिर एक सत्संगी महाराज जी से प्रश्न करता है, अगर सतगुरु चोला छोड़ जाए फिर शिष्य को क्या करना चाहिए? महाराज जी फरमाते हैं, अगर आज गुरु नाम देकर कल को मर जावे, गुरु नहीं मरता। पूरा गुरु नाम देकर चाहे कल ही चोला छोड़ जाए, हमारे लिए वह नहीं मरता। मैं जब कभी आगरा जाता हूँ तो कई सत्संगी आकर मुझसे सवाल करते हैं कि जी, पहले पंडित जी महाराज से नाम लिया, फिर सरकार साहेब से, अब साहेब जी महाराज से नाम लिया है, अभी तक कुछ नहीं बना। तो मैं कहता हूँ, तुम्हारा बनेगा भी कुछ नहीं। अगर एक स्त्री 32 पति बनाए तो वह पति किसे कहे? सारी उम्र मर मर कर एक महात्मा का ध्यान पकड़ा है। आज एक का ध्यान किया, कल उसका ध्यान छोड़ा, फिर दूसरे का किया। अगर गुरु चला जाए, सत्संग दूसरे महात्मा का जो उनकी जगह पर बैठा है सुन लो। अगर कोई रुकावट है तो उससे पूछ लो, मगर ध्यान अपने ही गुरु का करना है। इसी तरह गुरुव्रता का हाल है। सत्संगी को चाहिए, चाहे वह गुरु रहे चाहे ना रहे, वह उसे जिंदा समझे। खैर, जो सत्संगी नाम जपने वाले हैं वे हमारे हमसफर हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक अपने गुरु के साथ है। गुरु साहिब तो कहते हैं, खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे ते वड़ जारियां। अब जब महाराज अंतर ध्यान हो गए तो मैं आगरा जाया करता था। चाचा जी महाराज यानी सेठ प्रताप सिंह जी हुजूर स्वामी जी महाराज के छोटे भाई थे। मैंने उनका सत्संग सुना, लेकिन उनका ध्यान नहीं किया, बल्कि अपने सतगुरु का किया। मगर इससे वे नाराज नहीं थे। इसके अलावा बाबा गरीबदास जी दिल्ली वाले के साथ मेरा बहुत प्यार था और वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस वक़्त उन्होंने बाबा गरीबदास जी ने चोला छोड़ा, सेठ राम बिहारी लाल से कह दिया कि बेटा
तुम्हारा सत्संग तो चलेगा, धूमधाम तो ब्यास में चली गई है। अब शिष्य से कहते हैं कि अगर तू चाहे कि गुरु मेरी तारीफ करे, बड़ाई करे, या गुरु से कोई और नफ़ा फायदा उठाना चाहे तो यह मुनासिब नहीं। गुरु से नाम का ही फायदा उठाना चाहिए। महात्मा का प्यार केवल नाम के साथ होता है। अगर गुरु के साथ अहंकार करता है, मान बड़ाई चाहता है, तो धर्म राय कहता है जब मरे तो सीधा मेरे पास आ जा। गुरु शिष्य को छेड़कर उसका निरादर करे या बुरा भला कहे तो शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु जो कुछ करता है शिष्य के फायदे के लिए करता है। गुरु नाराज होकर भी कहता है, खुशी से भी कहता है। अब सद्गुरु कहता है, हे पुरुष, तू नेक कर्म कर। अगर तू खोटे कर्म करेगा तुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। काम क्रोध में ना पड़, किसी का दिल ना दुखा। कई लोगों की आदत है, जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने चेले को कहता है, शराब पीना गुनाह है, लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। काबा में आग लगाना गुनाह है, लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। मगर जो किसी का दिल दुखाएगा यह नहीं बख्शा जाएगा। अगर हम परमेश्वर से गुनाह करते हैं तो वह बख्श देगा। जो लोगों का दिल दुखाते हैं वे नहीं बख्शे जाते, उनका बदला देना पड़ता है। कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। कहते हैं, ऐ भले मानस, जैसे भी हो सके इस जगत के जाल में ना फंस। तेरे निकलने का यही मौका है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, इसे ऐसे ही ना गंवा। गुरु का ध्यान कर, बगैर गुरु के यहाँ से छुटकारा नहीं। मन रूपी अजगर हर एक के अंदर बैठा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 डाकू इसकी फौज हैं। दुनिया में मन को काबू करने की कोई दवा नहीं। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों पोथियां पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। कहते हैं कि नाम के साथ प्यार कर। जब नाम के साथ प्यार करेगा मन काबू में आ जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। मन के साथ लड़ाई करना बहादुरी का काम है। जो कायर है वह क्या मन का मुकाबला करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के सामने हार गए। मन को जीतने की एक ही दवा है कि रूह को शब्द के साथ जोड़ दो। अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं, सभी हमारे बाप के बेटे हैं। जो मन मांगे ना दो। बड़ी बात तो यह है कि गुरु के हुक्म को और मन के हुक्म को सामने रखो, फिर देखो मन किधर जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर कायम रहा तो समझ लो कि मन को जीत लिया। अगर मन के काबू में आ गया तो समझ लो फिर हार गया। मगर यह कह लेना आसान है। रोज रोज मन की तरंगों को तो देखो। जिस आदमी ने मन की चौकीदारी कर ली वह महात्मा बन गया। मन के साथ लड़ाई करो और सभी बातें छोड़ दो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीते जग जीत। मन को जीतने की दवा क्या है? भजन और सिमरन। कहते हैं, पहले गुरु के साथ प्यार कर, इसमें शिष्य का फायदा है, गुरु को कोई फायदा नहीं। गुरु का प्यार उसके अपने मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु परोपकारी होता है। गुरु अपने साथ प्यार क्यों करवाता है? जिस तरह पानी बहुत सारी नालियों में से बह रही हो, अगर सारी नालियां बंद करके पानी को एक ही नाले में ले आए तो वह खेत
जल्दी भर जाएगा। गुरु कहता है, भाई तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दे। एक बार गुरु अंगद साहिब जा रहे थे। बात करते वक्त उनकी बाँह गुरु नानक साहिब से आगे निकल गई। उन्होंने इसकी क्या सजा दी? 2 साल बाहें को ताले कैद में डाल कर रखा कि तूने गुरु से गुस्ताखी की है। गुरु साहिबान ने अपनी जिंदगी को सांचे में ढाला हुआ था। कहते हैं, तेरे छुटकारे की कोई सूरत नहीं, न मूर्ति, न जप, न तप, न तीरथ, न दान, न और कोई। सिर्फ 2 बातें हैं, गुरु का प्यार और शब्द की कमाई। सिर्फ इन 2 चीज़ों की जरूरत है। जब गुरु का स्वरूप अंदर आ गया और शब्द की कमाई की, फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं। कहते हैं, दिल में से सभी मोहब्बतें निकाल दे, एक गुरु और शब्द से मोहब्बत रख, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, हमारी लड़ाई मन के साथ है। मन की चौकीदारी करो, मन का ख्याल रखो। जो कहते हैं, जी मन नहीं लगता, इसमें गुरु क्या करे? अगर गुरु को छोड़कर मन के काबू में आए हुए हैं। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत। जब मन काबू में आ जाए, फिर रूह को ऊपर शब्द के साथ जोड़ दो और शब्द की लज्जत लो। कहते हैं, सारे झगड़ों को छोड़कर एक मन को घेर लें। पढ़ना पढ़ाना, जप तप, तीर्थ मूर्ति, सबका ख्याल छोड़ दें और एक नाम को पकड़ लें। अगर मन में बैठ जाए तो एक ही कड़ी काफ़ी है। यही बाबा जी महाराज अक्सर सत्संगों में फरमाया करते हैं, कबीर आदि साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। दुनिया फना नासवान है, नाम सदा रहने वाला है। सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और कोई काम ही ना कर। नाम के साथ प्यार कर लो, नाम का रूप हो जाओ, नाम में समा जाओ। आपा भाव नाश हो जाए, फिर तुम्हें लाने वाला कोई नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ एवं संत मत के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और साथ ही अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ सत्संग वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।